नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहात की। मैं खाली ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखिए, आप लोग समझते हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को भूल गई, ऐसा नहीं है। मगर मैं कोई झूठी खबर अपने वीडियोस द्वारा नहीं फैलाना चाहती हूँ, अगर मुझे पता है कि वो खबर झूठी है, जानबूझकर, क्योंकि मुझे टीआरपी चाहिए या मुझे मेरा वीडियो वायरल करना है, ऐसी मेरी सोच नहीं है। मगर सभी लोगों को जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे हैं अभी तक, उनको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत हरदम मर्डर रहेगी, चाहे सीबीआई कुछ भी बोले। ये भी अगर सीबीआई कहे, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट हम सबको पता है पब्लिक डोमेन में क्या है, कि भैया जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है वो हैंगिंग द्वारा है, क्योंकि सुधीर गुप्ता ने यू टर्न कर दिया, क्योंकि सुधीर गुप्ता ने जो पहले विकास सिंह को बोला वो कुछ और था, पहले जो स्वामी जी के लॉयर को बोला वो कुछ और था, फिर अब जो पब्लिकली रिपोर्ट आती है कि भैया सुशांत सिंह राजपूत के गले के ऊपर जो निशान थे वो स्ट्रैंगुलेशन के नहीं थे, वो हैंगिंग के थे। तो देखिए, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बयान अपना बदल सकते हैं, ये उनकी चॉइस है, ये उनका कर्मा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। मगर मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत हरदम एक मर्डर रहेगी, चाहे ये प्रूव होता है या नहीं होता है बाय द सीबीआई या बाय द कोर्ट। मेरे लिए रिया चक्रवर्ती हरदम एक आरोपी रहेगी, चाहे उसको बेल मिलती है या वो फिर से गिरफ्तार होती है। और जितने भी बॉलीवुड वाले रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हैं, वो मेरे लिए सब गुनहगार है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने रोल प्ले किया है इन सुशांत सिंह राजपूत निधन मई 2019 में। सुशांत सिंह राजपूत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए थे, जहां पर कंगना भी गई थी, जहां पर करण जौहर भी था, जहां पर बाकी सब वरिष्ठ लोग भी थे। एक साल में ऐसा क्या हुआ कि भैया एक इंसान ने अगर आत्महत्या भी करी तो क्यों करी, वो जो एक साल में हुआ वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार है वो सब आरोपी है। अगर उन्होंने खुद किसी को भेज के उसका गला घोटा, या उन्होंने सिचुएशंस क्रिएट करे जिसकी वजह से उसने ऐसा किया अपने साथ, वो सारे के सारे आरोपी है। बस यही है कि हम, ये जो हमारे देश का कोर्ट है, उसके अंदर किसी को भी आरोपी ठहराने के लिए प्रूफ हमें दिखाने पड़ते हैं, और प्रूफ के बेसिस पर ही उन्हें सजा होती है। मगर अगर हम प्रूफ नहीं दिखा पाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो आरोपी है वो आरोपी नहीं रहा। वो आरोपी को सजा भगवान जरूर देगा, और भगवान के कोर्ट में हमें एविडेंस दिखाने की जरूरत नहीं होती। भगवान के कोर्ट में आरोपी को उसके कर्म के हिसाब से सजा जरूर मिलती है। जो लोग रिया चक्रवर्ती के गुण गा रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि रिया चक्रवर्ती एक ऐसी गर्लफ्रेंड थी जिसने अपनी बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत देखने के बावजूद उसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के साथ साथ इलीगल ड्रग्स दिए। ऐसी लड़की का समर्थन आप कर रहे हैं। आप कहते हैं कि भैया वो बेगुनाह है। कैसे वो बेगुनाह है? उसका भाई तो अभी भी जेल में है, वो ड्रग्स लाता था, ड्रग्स का धंधा करता था। उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले, जो एविडेंस उसे जेल में इससे ज्यादा दिन तक अभी रख सकते थे। मगर आप एक ऐसी औरत का समर्थन कैसे कर सकती है जो अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड या अपने लिव इन पार्टनर को ड्रग्स देती थी? अगर ऐसा क्या हुआ एक साल के अंदर कि सुशांत सिंह राजपूत इतना डिप्रेस्ड हो गया? आपने उसके वीडियोस देखे, जो वीडियोस पब्लिक डोमेन पर देखकर पायल रोहातगी भी रोई थी। जी हाँ, उसने पायल रोहातगी ने आंख में ग्लिसरीन नहीं डाली थी। पायल रोहातगी का दिल टूटा था जब वो वीडियोस देखे थे पायल रोहातगी ने। तो ऐसा क्या प्यार है कि आप अपने पार्टनर के ऐसे वीडियोस खींचते हैं जब वो ऐसी हालत में होता है? उसको मेडिकल हेल्प दिलाने की जगह आप उसके ऐसे वीडियोस खेलते हैं और खींचते हैं, शूट करते हैं, फोन में रखते हैं। इसको आप प्यार कहते हैं? तो अगर बॉलीवुड वाले ऐसी लड़की का प्यार को प्यार कहते हैं, तो ऐसी लड़की सारे बॉलीवुड वालों को नसीब हो। सकीब सलीम भी रिया चक्रवर्ती जैसी गर्लफ्रेंड पाए, या रिया चक्रवर्ती को ही अपनी लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। हुमा कुरैशी को भी ऐसी ननंद मिलनी चाहिए। ये जो जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि रिया का कोई कसूर नहीं है, रिया बेगुनाह है, सबकी जिंदगी में रिया जैसी लड़की आए, सबकी जिंदगी में ऐसी कोई घटना घटे जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी।
तो मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत हरदम मर्डर रहेगी। मगर हाँ, मैं जानबूझकर कोई फेक न्यूज स्प्रेड नहीं करने वाली कि भैया मेरे को किसी ने बोला कि भैया नेबर ने 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत को रिया के साथ देखा। मैं आज तक जो भी न्यूज थी इस मामले पे, वो न्यूज को अपने वीडियोस में शेयर करती थी, मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब लोग नकली फेक न्यूज का शिकार हो गए हैं। इवन अर्नब गोस्वामी को कहीं ना कहीं फेक न्यूज दी गई है सो दैट वो इस फेक न्यूज को अपने शो में बोले, जिसकी वजह से आज उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, जबकि उनका जो पैशन है फॉर गेटिंग द आरोपीज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत रियल है। मगर उनको भी फंसाया गया, उनको भी विक्टिम बनाया गया फॉर फेक न्यूज, क्योंकि फेक न्यूज ही एक तरीका था ये मुहिम को थोड़ा हिलाने का। मगर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती आरोपी है, उसके पीछे लोग हैं जो ऑब्वियसली बॉलीवुड की फंडिंग करते हैं। बॉलीवुड को मैं खत्म नहीं करूंगी, बॉलीवुड के अंदर इन खराब लोगों को निकाल के फेंक दो। बिग बॉस खत्म क्यों कर रहे हो? बिग बॉस को जो होस्ट करता है उसको चेंज करो। बिग बॉस के अंदर जो अश्लीलता, हिंदू फोबिया फैलाती है उसको चेंज करो। बिग बॉस को यूज करो दूसरे धर्म के अंदर जो मैल प्रैक्टिसेस होते हैं उसको एक्सपोज करने के लिए। बॉलीवुड को यूज करो दूसरे धर्म के अंदर जो मैल प्रैक्टिसेस होते हैं उसको एक्सपोज करने के लिए। हरदम सनातन धर्म पे ही क्यों टारगेट किया जाता है? बुराई तो सब जगह होती है ना, बुराई सब जगह से रिमूव होनी चाहिए, सब धर्मों से रिमूव होनी चाहिए। तो सभी लोगों को इतना कहना है कि मैं मूव ऑन कर रही हूं क्योंकि मैं सीबीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहती हूं। मगर मेरे जो विचार हैं वो विचार वही है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। अब एक्चुअल मर्डरर्स पकड़े जाएंगे वो तो समय ही बताएगा, वरना भगवान के कोर्ट में तो उन्हें न्याय मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान के कोर्ट में उनको न्याय नहीं मिलने वाला, वो आरोपियों को सजा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एक हंसते खेलते टैलेंटेड आदमी की जान ली है। 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने इतना ड्रग्स किया कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली? अगर ये आत्महत्या है तो जो भी लोग जिन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिए जानबूझ के या अनजाने में या साजिश द्वारा, वो सब जिम्मेदार है। बस यही है कि हम भारत के कोर्ट के अंदर क्या प्रूव कर सकते हैं। मगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय हम लोग दे ना दे, भगवान तो जरूर देगा, क्योंकि उसके जाने के बाद बॉलीवुड के अंदर का गंद बाहर आया है। ये बॉलीवुड जिसके अंदर के गंद को हम छुपाते थे वो सारा गंद बाहर आया है, सबकी हिपोक्रेसी बाहर आई है। और जितने भी लोगों ने रिया चक्रवर्ती का समर्थन किया है उन सबको रिया चक्रवर्ती जैसी औरत मुबारक। रिया चक्रवर्ती उन सबकी जिंदगी में आनी चाहिए, और रिया चक्रवर्ती ने जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया वो उन सबके घरों के अंदर, उन सबके घरों के पुरुषों के साथ ऐसा होना चाहिए। तब जाके वो समझेंगे हमारे इमोशंस क्या थे जब हमने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की मांग रखी। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। इसके बावजूद भी आप मेरे इंटेंशंस डाउट करेंगे तो ये आपका कर्मा है। 4 महीने तक मुझे बोला गया कि मेरे को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पब्लिसिटी चाहिए थी। आज जब मैं कुछ और चीज पे बात करती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि अब मैं वो चीज को भूल गई हूँ। मैं किसी चीज को भूलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई बोलता नहीं है कि इस पे बोलो या उस पे बोलो। मैं बोलती हूँ जब मुझे ठीक लगता है। मैं ना सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले पब्लिसिटी खा रही हूँ, ना मैं आज सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर न बोल के पब्लिसिटी खा रही हूँ। मैं एक इंसान हूं जिसको जो चीज जब छूती है तब वो बोलती है। मगर हाँ, मैं कोशिश करती हूं कि मैं फेक न्यूज की विक्टिम नहीं बनूं, क्योंकि जी हाँ, ना मेरे पीछे सुब्रमण्यम स्वामी की लॉयर की टीम है, ना मेरे पीछे अमिताभ बच्चन का खानदान है जो बैठ के ये लीगल केसेस हैंडल करे। तो मैं पुलिस, कोर्ट, लॉयर, वकील सबसे दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपको कभी ना कभी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, फंसाते हैं, और एज अ भारतीय नागरिक मुझे ये सब चक्कर में नहीं फंसना। बट हाँ, मैं सीबीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करूंगी। जो भी वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत का हरदम एक मर्डर हुआ ऐसा ही थॉट प्रोसेस रहेगा। बस इतना ही कहना था आप सबसे। जय हिंद, भारत माता की जय।